आज हम लोग के बीच में बिहार में प्रवक्ता पद पर चयनित होकर रंजीत कुमार, पिता का नाम श्री बुधिराम, माता श्रीमती शीला देवी, पता शिवपुर कोईरान, पोस्ट विंध्याचल, जिला मिर्जापुर से आप हैं। और बैच 4 जो भी हमारे चल ही रहे हैं, अभी सिलेबस नहीं पूरा हुए हैं, जिसमें आप पढ़ करके आप सिलेक्शन पाए और आपने BA, MA, BEd, टेट PRT और फिर टेट PRT 6 to 8 टेट पास किए हैं और ऑनलाइन से थे। 12/1/2024 को आपने ऑनलाइन जुड़ा क्लास से, और जिसमें आपने 2015 से टीचिंग प्राइवेट स्कूल में आप कार्य कर रहे थे। अंतिम टेस्ट 110 तक गए, उसे 76 प्रश्न से आपने शुरुआत किया था टेस्ट में हमारे। और इस तरह के आपका ये जो है परिचय रहा। और 10+2 जो प्रवक्ता के पद कहे जाते हैं बिहार में, वहाँ तो 10+2 कहते हैं, हम लोग प्रवक्ता लेक्चरर बोलते हैं, उसी पद पे हुआ आपका। और चूंकि उस तरह के क्लास नहीं जुड़े कभी, इस तरह रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाए, इसलिए इसके पहले आपके सिलेक्शन नहीं हो पाए थे पिछले साल, लेकिन जैसे आप जुड़े आपका हो गया। और मुझे बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लास से पढ़ करके और आप जो है इंटरव्यू देने हम लोग के बीच में अपना अनुभव बताने के लिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे बीच में रंजीत कुमार जी हैं और एक पारिवारिक भी हैं, आपकी पत्नी और बच्चे भी हैं। और इस तरह की जिम्मेदारियों को देखते हुए आपने सफलता हासिल की है। और यहाँ ऑफलाइन में कितने लोग पढ़ते हैं, प्रयागराज में रह करके सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका कितना लगाव है, श्रद्धा है, जिस कारण से आपको सफलता मिली। तो हम लोग के बीच में हैं, अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरी सफलता में सबसे बड़ा श्रेय हमारे गुरुजी का है, उसके बाद हमारे माता पिता, पूरे परिवार, उसके बाद हमारी धर्मपत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो यहाँ तक हम आज पहुँचे। और हम बहुत निराश हो गए थे, बहुत परीक्षा दे रहे थे, उसके बाद असफल होते थे, बहुत कम मार्क्स आता था, समझ में नहीं आ रहा था कि हमको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकदम हैरान हो गए थे। उसके बाद जब 2021 का यूपी TGT का जब दिए तो बहुत कम नंबर आया, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर हम सर का यूट्यूब देखते थे, वीडियो समझ में नहीं आ रहा था, फिर उसके बाद यूट्यूब से सर्च कर कर कुछ नोट्स बनाते थे, देखते थे। और उसके बाद उतना आर्थिक स्थिति नहीं सही था, उसके बाद हम बैच नहीं ले पा रहे थे, समय भी नहीं था, क्योंकि स्कूल और कोचिंग था हमारे पास और परिवार का बहुत बड़ा जिम्मेदारी था। इस कारण से हम प्रयागराज भी नहीं आ पा रहे थे। तो उसके बाद TRE 2 जब 2023 में हुआ, उसमें भी हम असफल हो गए। तब हमारे मित्र ने एक बताया कि अब ऑनलाइन हम लोग को, उन्होंने भी वो भी असफल हो गए, तो उन्होंने बताया कि अब हम लोग को ऑनलाइन बैच लेना पड़ेगा प्रयागराज से एक निरंतर। हम कहे कौन सा कोचिंग, तो बताएं निरंतर कोचिंग है। तो हम कह रहे निरंतर कोचिंग, तो हम यूट्यूब पे कभी कभी आता था, देखते थे, और तो हमने नाम पूछा कि यशवंत वर्मा का है, हम कहे ठीक है। तो उसके बाद जब फेल हो गए, लास्ट 29 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था, उसके बाद 1-2 जनवरी लगा, तो सर के यहाँ हमने फ़ोन किया, तो कहें हाँ नया बैच स्टार्ट है। तो हमने पैसा का व्यवस्था करके ऑनलाइन बैच ले लिए 12 जनवरी 2024 को। बैच 4 चल रहा था तो ले लिए। तो गुरुजी का चल रहा था व्याकरण, चल रहा था हिंदी व्याकरण, और सुबह सुबह चल रहा था, सुबह 6:30 बजे चलता था, कभी 6 बजे। तो हम बैठ जाते थे अपना ठंडी में, अपना नोट्स कॉपी बना के, अपना जैसे जैसे बताते थे तैसे तैसे अपना नोट्स बनाते थे। और नोट्स बनाते फिर उसके बाद गुरुजी ये बताते थे सबसे ज़्यादा कि आप अपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, जैसे यूथ हो गया और शिल्पी का हो गया, तो ये सब हम खरीद लिए थे, हम सॉल्व करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर एक टेस्ट हुआ। पहला टेस्ट हम 76 नंबर से शुरुआत किए, फिर हम देखने लगे मैसेज में लोगों का 105, 110। हम बड़े हैरान हो गए, हम सोचे कि हम तो बड़े पीछे हैं, हम कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा गुरुजी जिम्मेदारी था, बच्ची भी थी हमारी 4 साल की, परिवार भी थे, और कोचिंग था, स्कूल था, समय बहुत कम मिलता था। लेकिन हम एकदम प्रयास करते थे, क्योंकि हम जिस संस्था में जुड़े थे उसका नाम है निरंतर। निरंतर का मतलब निरंतर चलते रहिए, बस उसी प्रयास से जुड़े रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे आपका टेस्ट पेपर ऑनलाइन मिलता था, हम निकलवा के जैसे जैसे आप बताते थे पूरा ऑफलाइन की तरफ हम भरते थे, ऑफलाइन की तरफ उसको सॉल्व करते थे। आंसर की आता था, 2 रोज़ बाद उसको मिलाते थे, फिर देखते थे ईमानदारी से। हम कभी मिलाए तो आंसर की अपनी धर्मपत्नी को दे मिलाने के लिए, वो मिलाती थी, वो नंबर बताती थी।
वो भी पढ़ी हैं? हाँ, वो भी पढ़ी हैं, MA की हैं गुरुजी हिंदी से। उनको भी पढ़ाई? हाँ, उनको भी पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे नंबर मेरा इम्प्रूव होने लगा, बढ़ने लगा, तो मेरा धीरे धीरे हौसला बढ़ने लगा। फिर फरवरी में आ गया TRE 3 का वैकेंसी, हम भर दिए। उसके बाद बस जैसे ही भरे तैसे ही हमारे परिवार वाले धर्मपत्नी कहें कि ये वैकेंसी आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। लोगों को गुरुजी हमारे ऊपर विश्वास था कि इतना मेहनती है, कर ले जाएंगे। और उसी मेहनत को सफल बनाने के लिए जैसे आप बताते थे, आपका एक दिन का भी वीडियो अगर मिस होता था, हम अगले दिन बैठ के सुन के उसके बाद पूरा नोट्स बना लेते थे और नोट्स को रिवीजन करते थे, पेपर सॉल्व करते थे। और जैसे संडे वनडे को क्या रहता था, 8-8 घंटा बैठ के सिर्फ यूथ ही सॉल्व करते थे। यूथ कंपटीशन और शिल्पी का कई बार हम पढ़ डालें। सर हम बुक नहीं पढ़ पाते थे ज़्यादातर, क्योंकि बुक से हमें मैटर नहीं मिलता था। आपका जो टेस्ट था प्रश्नोत्तरी वाला था, उसको भी नोट करते थे, वो ज़्यादातर पढ़ते थे। और यही सब है सर सफलता का राज। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़े होंगे कुछ? हाँ, एक आध बार पढ़े हैं गुरुजी, लेकिन उसमें हमें ज़्यादातर नहीं समझ में आया जितना आपका नोट्स समझ में आ रहा था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा सर यूथ सॉल्व करते थे जी। और आपका प्रश्नोत्तरी सॉल्व करते थे। जी। अच्छा, घर में पूरे माहौल बनाए थे पढ़ाई का? हाँ, घर में पूरा माहौल बनाया था गुरुजी, पूरा सिलेबस को अपने हम दीवार में चिपका दिए थे। अच्छा, अलग रूम में पढ़ते थे कि मतलब उसी? नहीं, एक ही रूम में पढ़ते थे। वही रूम एक मिला था जिसमें हम रहते थे, और उस रूम में बस हम थे, हमारी वाइफ, हमारी बच्ची। उससे पढ़ाई हो जाती बस एकदम पढ़ाई कर लेते थे, क्योंकि हमारी जो धर्मपत्नी है वो बहुत मैनेज कर लेती थी। मतलब जो बेटी को है, बेटी को अपने तरफ हमसे बहुत लगाव था। लेकिन जब हम पढ़ने लगते थे तो वो भी कहती थी पापा आप पढ़ाई करो। कभी कभी मोबाइल देखते थे आपका ऑनलाइन क्लास, तो कहती थी मोबाइल मत देखो, पढ़ाई करो। छोटी, हाँ बच्ची कहती थी। और बड़ा अच्छा लगता था। आपके मार्गदर्शन में रह के हम निरंतर जैसे जैसे आप कहते गए, बस वैसे वैसे लगे रह गए। आप लोग आपके परिवार के हैं, आप भी आएंगे यहाँ पे, देखा जाए? आइए, आ जाइए, आप भी आइए। ये हमारे बड़े साले हैं, प्रयागराज में ही रह के गुरुजी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी कर रहे हैं। आप भी आ जाइए, आप भी साले हैं? हाँ, ये भी है, बहुत अच्छी बात है। और तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जीजा जी सेलेक्ट हुए जी। और आप लोग तो इतना उत्साह भर दे रहे हैं कि मतलब कोई अंतर ही नहीं। ऑफलाइन के लोग भी वहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन के भी वहीं जा रहे हैं, और बिहार में जाएंगे तो पूरा निरंतर परिवार आपको मिलेगा वहाँ पे। बिल्कुल सर। और हमारे निरंतर परिवार के टॉपर प्रवेश जी भी वहीं पे हैं, और यहीं के हैं। वो 2 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, और चूँकि टॉप किए हैं, और मैं उनको मानता हूँ कि हमारे टॉपर यही हैं, और आप उनसे भी मिलेंगे। और आप लोग को पूरा निरंतर परिवार मिलेगा वहाँ पे। पिछली बार बहुत सारे लोग सलेक्शन पाए हैं यहाँ से। जी। और कोई अनुभव अपना बताएंगे ऑनलाइन का? हाँ सर, ऑनलाइन का बताएंगे अपना अनुभव। हम यही बताना चाह रहे हैं कि सर ऑनलाइन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर जैसे कोई प्रयागराज नहीं आ पा रहा है, ऑनलाइन अगर बैच लिए हैं, तो ऑनलाइन का जैसे ही जो आप बैच पढ़ा रहे हैं उसको मतलब कि जो भी टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को नोट कर लें, और जैसे जैसे आप बताते हैं वैसे वैसे पढ़ें। हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा गुरुजी, क्योंकि अगर धैर्य नहीं रखेंगे, लोग हम देखते थे कमेंट में कहते थे कि अरे बहुत लेट हो जा रहा है, कोर्स नहीं कंप्लीट। आपका कोर्स से हमसे नहीं मतलब है, जितना पढ़ाएं कम से कम उतना समझ में आ जाए। चाहे आदिकाल से पढ़ाए, अगर आदिकाल से क्वेश्चन आ जाए तो हमसे गलती ना हो पाए। और आप एक चीज़ बहुत अच्छा समझाते थे गुरुजी कि सरल क्वेश्चन गलत ना हो पावे, क्योंकि सरल क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो वो आप असफल हो जाएंगे। और वही हमसे बार बार होता था, लेकिन जैसे ही आपके सानिध्य से जुड़े वैसे ही सरल क्वेश्चन हमारा बहुत ही कम ही होने लगा, एकदम नथिंग के बराबर होने लगा। प्रवक्ता में तो शायद 1-2 क्वेश्चन ऐसे भ्रमित हो गया जो कि गलत हो गया, नहीं तो ऐसा हुआ नहीं तो हमेशा हम सरल क्वेश्चन गलत करके आते थे, अपने बीबी का डांट सुनते थे कि आप लगाते थे और दूसरा बबल कर देते थे, बहुत डांटती थी। और इस बार जैसे ही हम बैच लिए ऑनलाइन का, हमारे अंदर फ़ोन आया, हम बहुत खुश हो गए कि हम आना चाहते हैं। कोई ऑनलाइन का पहली बार इस तरह फ़ोन किया कि हम सर आएंगे। नहीं सर, जब हम देखते थे वीडियो तो आपका मतलब कि जो सफल छात्र थे, तो हमें लगता था कि नहीं, हमारा अगर सिलेक्शन होगा तो आपके ही श्रेय से हुआ, अगर आपसे हम नहीं मिलेंगे तो क्या फ़ायदा। और परमपिता परमेश्वर दिए इतना आशीर्वाद कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ काउंसलिंग का सर समय भी अभी है, तो हम कहे समय है तो आपसे मिल लें। और क्योंकि आपको सबसे बड़ी चीज़ हमारे दिल में था कि आपको हम फेस टू फेस कब देखेंगे, ये हमारे मन में लालसा था। हमेशा तो वीडियो में ही देखते थे कि सर को वीडियो में देख रहे हैं, इतना मोटिवेट किए कि जो ज़िंदगी से हार गया
उसके बाद आज हम सफल हो गए, बड़ी खुशी हो रही है। हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए ब्रजेश जी वहाँ विंध्याचल से प्रसाद लाए, और देखिए रंजीत जी, और देखिए यहाँ पे वहाँ माँ के विंध्यवासिनी की चुनरी वहाँ का पहनने का अवसर मिला। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके साथ खड़े होने का। गुरुजी, हम तो लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए, निरंतर एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप समर्पित हो जाएंगे तो आपको ज़रूर सफलता ज़रूर दिलाएगा। हाँ, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन सफल ज़रूर होंगे, क्योंकि हम आत्मविश्वास के साथ आपसे जुड़े थे। क्योंकि हम ये जानते थे कि अब हमें लग रहा है, जैसे ही हम आपका एक दो वीडियो देखे ना, यूट्यूब से ही हमें समझ में आ गया था, और जब ऑनलाइन लेना शुरू हो गए तो और आप अच्छे बेहतरीन तरीके से समझाते गए, और वो बहुत अच्छा लगा हमें। आज सफल हो गए गुरुजी, और हमारे गांव में पहली नौकरी है लेक्चरर की, और गांव वाले भी बहुत प्रसन्न हैं, विद्यालय परिवार भी हमारा बहुत प्रसन्न है कि हमने 10 साल जहां मेहनत किए। हमारे प्रिंसिपल सर का भी बहुत छत्र छाया था, बहुत विश्वास हमारे ऊपर करते थे, स्कूल को जिम्मेदारी से निभाते थे, उसके बाद अपने परिवार को, तीसरा हमारा काम फ्यूचर था। फिर भी हम सफल, हमारे अंदर ये था कि हम सफल होके दिखाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा मतलब कि डिग्री उग्री लेने से आपके सानिध्य में होकर असफल हो जाए तो बेकार है। जी, दिनचर्या बहुत अच्छी रही आपकी। जी गुरुजी, सुबह 5 बजे तक? सुबह 5 बजे गुरुजी जग जाते थे। कभी कभी जैसे ज़्यादा ठंड रहता तो 5:30 हो जाता था, लेकिन जग जाते थे। एकदम शहर से जुड़े थे कि गांव था? नहीं नहीं, शहर से जुड़े। माँ विंध्यवासिनी से 1 किलोमीटर बस पहले ही शिवपुर गांव है, वहीं से आए, एकदम शहर ही है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। और जग जाते थे सुबह। खेती बाड़ी भी काम करते थे? नहीं, बिल्कुल खेती बाड़ी कुछ नहीं, बस यही स्कूल था, कोचिंग था, और आप अपना पढ़ाई और घर का जिम्मेदारी। घर की जिम्मेदारी में यही था कि घर का परिवार हम अच्छे से देख लें। जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग मोटिवेट हो सकते हैं, और जो हारें, जो जीवन में लगे हम सफल नहीं होंगे, हम विफल होंगे, वो आए मेरे पास। यही बात बताना चाह रहे हैं कि जिनको लग रहा है कि अब हमें नौकरी नहीं मिलेगा, वो निरंतर परिवार में जुड़ जाए। और हमें ऐसा लग रहा है कि साल भर ख़त्म होते हो तो कहीं ना कहीं अगर वैकेंसी आ गए तो सफल ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी आप बताते हैं, वैसे वैसे वो लोग फॉलो करेंगे तब हो पाएंगे। सबसे ज़्यादा टेस्ट को सॉल्व करें, और प्रश्नोत्तरी जो है आपका अलग से नोट बना के उसको बराबर पढ़ते रहें। उसके बाद जैसे आप बताते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, शिल्पी का हो गया, यूथ का हो गया, अपने अनुसार। और नोट्स ज़्यादातर पढ़ें गुरुजी, नोट्स आपका बहुत काम करता है। हम और कहीं नहीं भटके गुरुजी। बहुत लोग कहें कि ये कोचिंग ले लीजिए, ये ले लीजिए, लेकिन हमको पूरा विश्वास था कि हमें लग रहा है, अंदर आत्मा मेरा कह रहा था कि हमको यहीं से सफल हो जाएंगे। अब आज सफल भी हो गए। जी जी, भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, भक्ति में शक्ति होती है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में मेरा 100 नंबर है उत्तर प्रदेश में सर। कितना गुणांक बन रहा है? गुणांक 62.5 बन रहा है। पूरा उम्मीद है, क्योंकि सब लोग सेलेक्ट होते चले जा रहे हैं। हाँ, सेलेक्ट होते जा रहे हैं, और चांस ज़्यादातर बन रहा है। और लेकिन बिहार में प्रवक्ता के पद पे हो गया, लेक्चरर के पद पे। अब आप यही आशीर्वाद दीजिए कि जिस विद्यालय में जाएं वहाँ ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके।